polyspermy and differentiate between fast block and slow block. Polyspermy क्या होती है? ये वो process होती है by which an oocyte is fertilized by more than one sperm. ठीक है, more than one sperm. Then we have differentiate between fast ब्लॉक एंड स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी. देखो फास्ट ब्लॉक क्या होती है? फास्ट ब्लॉक वो वाला जब हम स्पर्म को रोकते हैं बाय द हेल्प ऑफ चेंजिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द एग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, फास्ट ब्लॉक वो वाला ब्लॉक होता है जब. अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम अगेन टू द चैनल. टुडे we are going to discuss about the model paper of zoology that was issued by the J.K. Bose. ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो J.K. Bose है उसने 2024 में जो मॉडल पेपर इशू किया था फॉर द zoology सेक्शन, फॉर द बॉटनी सेक्शन. तो हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि कैसा पेपर पैटर्न है और कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में. इससे पहले एक जनरल रिक्वेस्ट, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज इस चैनल पर आपको मॉडल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड पेपर पैटर्न हर एक क्लास का मिलेगा. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट जो आपका है, दैट इज़ द जनरल इंस्ट्रक्शंस. सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस में आपको क्या होगा, आपका जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे zoology में दैट इज़ 35. सेक्शन ए सेक्शन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच. ठीक है, सो आपके पास 5 क्वेश्चंस होंगे सेक्शन ए में, हर एक का एक मार्क्स होगा, दैट मीन सेक्शन ए के 5 मार्क्स होंगे. देन वी हैव द सेक्शन बी 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स. ठीक है, दैट मीन्स कि आपके जो 5 क्वेश्चंस होंगे हर एक के कितने मार्क्स होंगे? 2, दैट मीन्स 10 मार्क्स सेक्शन बी के होंगे. देन वी हैव द सेक्शन थर्ड. सेक्शन सी 5 short answer type questions of marks 3 each to be answered in 100 to 150 words. अब ये जो सेक्शन सी है इसमें आपके पास 5 short answer type questions होंगे और हर एक क्वेश्चन के मार्क्स कितने? 3, दैट मीन्स 15 मार्क्स होंगे आपके सेक्शन सी के. देन आपका सेक्शन डी दैट इज लास्ट में जो आपका क्वेश्चन होगा दैट इज द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसके कितने मार्क्स हैं? इसके 5 मार्क्स है, दैट मीन्स सेक्शन डी में आपके मैक्सिमम मार्क्स 5 है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन. फर्स्ट सेक्शन का पहला क्वेश्चन क्या है? एक्रोसोम इन स्पर्म इज मॉडिफाइड फ्रॉम. तो इसका जो आंसर है दैट इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स. ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है इसमें क्या और होते हैं? इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, टर्नर सिंड्रोम इज रिप्रेजेंटेड बाय जीनोटाइप. तो इसका आंसर ये है. ये क्या होता है टर्नर सिंड्रोम? जब फीमेल्स में वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होगा. ठीक है, उसे हम कहेंगे टर्नर्स सिंड्रोम. Then we have question number 3, which of the following is known as breeder's disease? Hemophilia क्या है? This is also a sex-linked disorder. Genetics के questions हैं. The infective stage of malaria causing parasite in humans is, इसका आंसर है स्पोरोजोइट. ये इसके साइकिल के बारे में बात हो रही है. Then replacement of defective gene with normal one is called, क्या है? क्या जीन क्लोनिंग है? नहीं. जीन बैंकिंग है? नहीं. जीन थेरेपी इसका राइट आंसर है. Now we have the section B. Draw a labeled diagram of structure of human sperm. ठीक है, हेड, बॉडी एंड टेल आपको बनानी है. What are analogs organs? Question number 7, what are analogs organs? Give some example. So analogs organs कौन से organs होते हैं? These are the organs of different animals having different anatomy but doing similar functions. ठीक है, example हमारे पास क्या है? Example हमारे पास है wings of butterflies and flies. Another question is write a short note on application of DNA fingerprint.
प्रिंटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐसे लिख सकते हैं कि फॉरेंसिक साइंस में इस्तेमाल होता है, ठीक है, जैसे क्रिमिनल सस्पेक्ट होता है कहीं पे, या हम ऐसे दूसरा इसका ये लिख सकते हैं टू आइडेंटिफाई एंड प्रोटेक्ट द कमर्शियल क्रॉप्स, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। टू फिगर आउट एन ऑर्गेनिज्म्स इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ये इसका आंसर आप लिख सकते हो। देन व्हाट इज बायोपायरेसी, बायोपायरेसी क्या होता है? बायोपायरेसी देखो, एक होता है बायोपेटेंट, एक होता है बायोपेटेंट, बायोपेटेंट एंड दूसरा होता है बायोपायरेसी। बायोपेटेंट क्या होता है? ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है दैट ग्रांट्स द पेटेंट होल्डर द राइट टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम यूजिंग इट, ठीक है। लेकिन ये जो बायोपायरेसी होती है, इट इज़ द कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स और जेनेटिक मटेरियल विच ऑकर इन नेचर, ठीक है। देन व्हाट डू यू मीन बाय क्लोन, गिव ए सुटेबल एग्जांपल ऑफ इट, ये आपको लिखना है। क्लोन क्या होते हैं? क्लोन्स आर द आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन सेक्शन सी, इसमें हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स है। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन पॉलीस्पर्मी एंड डिफरेंशिएट बिटवीन फास्ट ब्लॉक एंड स्लो ब्लॉक। पॉलीस्पर्मी क्या होती है? ये वो प्रोसेस होती है बाय विच एन oocyte इज fertilized by more than one sperm, ठीक है, more than one sperm. Then we have differentiate between fast ब्लॉक एंड स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। देखो फास्ट ब्लॉक क्या होती है? फास्ट ब्लॉक वो वाला जब हम स्पर्म को रोकते हैं बाय द हेल्प ऑफ चेंजिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द एग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। फास्ट ब्लॉक वो वाला ब्लॉक होता है जब हम प्रिवेंट करते हैं पॉलीस्पर्मी को बाय चेंजिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पर हम सोडियम इन्फ्लक्स होता है और डीपोलराइजेशन होता है। और स्लो ब्लॉक में क्या होता है? स्लो ब्लॉक में हम क्या करते हैं? हम ये इंश्योर करते हैं कि ये जो एग है इस ये स्पर्म के साथ कम्प्लीटली फ्यूज हुआ हो। इसमें हमारे कॉर्टिकल रिएक्शंस आते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें ज़ोना पेलोसोडा को ज़्यादा हार्ड किया जाता है। देन यू हैव अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, राइट ए ब्रीफ अकाउंट ऑन अडेप्टिव रेडिएशन, आपको लिखना है, गिव सम सुटेबल एग्जांपल्स। देन क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू यू मीन बाय द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज propounded by Darwin. Question number 14, what are the changes they take place during the periods of adolescence? ये वाले questions easy है। Name one plant and the addictive drug extracted from latex, से सीधे बुक से क्वेश्चन आया। How does this drug affect the human body? Then we have the section D, यहाँ पर और है लेकिन आपको एक ही करना है जैसे पेपर पैटर्न में बोला गया है। So the question is define gametogenesis. What is gametogenesis? Formation of the gametes, चाहे वो फीमेल गमीट हो या मेल गमीट हो। देन डिस्क्राइब इन डिटेल इज इन oogenesis. देन आपको क्या लिखना है? oogenesis. oogenesis क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गमीट्स ओवर, ठीक है। देन डिफाइन द प्लेसेंटेशन. प्लेसेंटेशन क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ द प्लेसेंटा. डिस्क्राइब द टाइप्स एंड द रोल ऑफ प्लेसेंटा। देखो अगर हम टाइप्स की बात करेंगे ना, वी हैव सुपरफिशियल प्लेसेंटा, वी हैव इसेंट्रिक प्लेसेंटा एंड वी हैव द इंटरस्टिशियल प्लेसेंटा, ठीक है। तो रोल ऑफ प्लेसेंटा क्या होता है? रोल ऑफ प्लेसेंटा ये होता है कि ये मदर के साथ कनेक्टेड रहता है और वो चीज़ें करता है जो एक फीटस नहीं कर सकता है, जैसे न्यूट्रिशन, जैसे रेस्पिरेशन, ठीक है। this will complete your section D and the zoology paper. Hope you have hope आपको ये पेपर अच्छा समझ में आया होगा। If yes, please share and subscribe the channel. Thank you very much for watching the video.